रामनवमी एक ऐसा पर्व है जब भगवान श्री राम के जन्म की खुशी में पूरा भारत राममय हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इस दिन कई घरों और मंदिरों में भगवा रंग का हनुमान ध्वज भी लगाया जाता है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई अद्भुत रहस्य? क्या सचमुच हनुमान ध्वज लगाने से पूरी शक्तियाँ दूर रहती हैं? और आखिर ये ध्वज रामनवमी पर ही क्यों लगाया जाता है, बाकी दिनों में क्यों नहीं? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हनुमान ध्वज और रामनवमी का गहरा रिश्ता क्या है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से भक्तों के बीच गूंजता आ रहा है। रामनवमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। यह वही दिन है जब अयोध्या में भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ था और इस दिन को भगवान श्री राम के आगमन के रूप में देखा जाता है। लेकिन जहाँ श्री राम है वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि हनुमान जी राम भक्त नहीं, वह श्री राम जी के प्राण हैं। तो सवाल उठता है, रामनवमी के दिन हनुमान ध्वज क्यों लगाया जाता है? ध्वज यानी झंडा शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब बात हनुमान ध्वज की होती है तो इसका मतलब केवल झंडा नहीं बल्कि आत्मिक शांति का आह्वान होता है। पुराणों और रामायण में हनुमान जी को अशुद्ध शक्तियों का विनाशक और भूत प्रेत बाधा से बचाने वाला देवता कहा जाता है। यह झंडा सिर्फ हवा में लहराता नहीं बल्कि यह हर दिशा में एक दिव्य संदेश देता है, और संदेश यह है कि यहाँ श्री राम का सेवक हनुमान स्वयं उपस्थित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ध्वज के रंग, उसकी दिशा और समय का भी विशेष महत्व है? अगर इसे गलत ढंग से लगाया जाए तो उसका असर उल्टा भी हो सकता है। हनुमान ध्वज अक्सर केसरिया या भगवा रंग का होता है और यह रंग बलिदान, भक्ति और शौर्य का प्रतीक है। भगवा रंग न सिर्फ शक्ति को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि इस स्थान पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह रंग अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है और अग्नि हर अपवित्रता को नष्ट कर देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह रंग हमारी मस्तिष्क की ऊर्जा को सक्रिय करता है और सकारात्मक कंपन उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं इसको लगाने की सही दिशा क्या है। वास्तु शास्त्र और धर्म शास्त्र के अनुसार हनुमान ध्वज को दक्षिण दिशा में लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है और हनुमान जी हैं जिन्होंने काल को भी हराया था। दक्षिण दिशा में झंडा लगाने से घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी नजर और तांत्रिक प्रभाव खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि झंडे पर हनुमान जी की कौन सी मुद्रा होती है और वह मुद्रा क्या संकेत देती है? अधिकतर झंडों पर जो हनुमान जी दिखाई देते हैं वह गदा लिए हुए वीर मुद्रा में होते हैं। यह मुद्रा शक्ति, साहस और रक्षक ऊर्जा का प्रतीक है। कुछ झंडों पर हनुमान जी राम नाम लिखे पताका को लहराते हुए या पर्वत लिए हुए दिखाई देते हैं। हर एक मुद्रा का मतलब होता है। गदा मुद्रा का प्रतीक है नाशकारी शक्ति। यह केवल आस्था नहीं, एक ऊर्जा तंत्र है जो आसपास की नकारात्मकता को खींच लेता है और हमारे घर को दुर्ग की तरह संरक्षित करता है। रामनवमी श्री राम के जन्म का दिन है और इस दिन हनुमान जी के ध्वज को घर पर लगाना दरअसल श्री राम के लिए सदैव समर्पण का प्रतीक है। कहते हैं इस दिन हनुमान जी हर उस घर में प्रवेश करते हैं जहां उनका ध्वज फहराया जाता है। वहां वे राम का नाम संकीर्तन करते हैं और सभी बाधाओं को हर लेते हैं। यह एक गुप्त आध्यात्मिक परंपरा है जिसे केवल सच्चे भक्त ही निभाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये परंपरा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि कई
देशों में भी हनुमान ध्वज को लेकर अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। 2021 में अमेरिका के एक हिंदू मंदिर में हनुमान ध्वज लगाने के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर के आसपास की नकारात्मक घटनाएं अचानक रुक गई हैं। एक बंगाली परिवार ने अपने घर पर रामनवमी को हनुमान ध्वज लगाना शुरू किया और बताया कि उनके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। ऐसी घटनाएं केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में देखी गई हैं, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ देवता नहीं, वो एक ऊर्जा स्रोत हैं जो हर युग में हर घर में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रामनवमी मनाएं तो केवल पूजा तक सीमित ना रहें, अपने घर पर हनुमान ध्वज लगाइए सही दिशा में सही समय पर, क्योंकि ये ध्वज नहीं राम नाम का सुरक्षा कवच है, शक्ति भक्ति और रक्षा का प्रतीक है, अपने घर का अदृश्य पहरेदार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।